राधे कौन सा पुण्य की ये तुमने हर रोज तेरे घर आते हैं। राधे कौन सा पुण्य की ये तुमने हर रोज तेरे घर आते हैं। ओम श्री नमः भगवते वासुदेवाय नमो नमः। दोस्तों, सावन के पुरुषोत्तम मास के आज जो परमा एकादशी है, उस एकादशी तिथि पर मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको ढेरों सारे बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। मेरे विष्णु भगवान, मेरे महादेव की कृपा बनी रहे। आप लोग जहाँ कहीं भी रहें, खूब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं जो परमा एकादशी है, जो पुरुषोत्तम मास है, वो 19 साल के बाद आया है सावन के इस पावन महीना में। तो करना है ये उपाय दोस्तों। सुबह का जो समय है उसमें आप करें या शाम का समय है उसमें आप करें। सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि जो शनिवार को एकादशी पड़ती है उसका कितना महत्व होता है, और बृहस्पतिवार को जो एकादशी पड़ती है उसका कितना महत्व होता है। तो दोस्तों, एकादशी आती है उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि पुरुषोत्तम मास है, उसमें हरि और हर की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। उसमें ये उपाय करना बहुत ही जरूरी होता है। जब शनिवार का एकादशी तिथि आ जाए, उसमें भी पुरुषोत्तम मास, उसमें भी परमा एकादशी पवित्रता थी। जो कथा मैं वीडियो में पहले आप लोग को दे चुकी हूँ, इस कथा का वीडियो, एकादशी व्रत कथा का मैं वीडियो दे चुकी हूँ दोस्तों। पारण विधि, पूजन विधि, सब विधि सहित मैं आप लोग को वीडियो दी हूँ। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप विजिट करेंगे, मेरे कथा को सुनेंगे, क्योंकि जो भी विधि है, नियम है, सो बहुत ही सही पंचांग के अनुसार मैं कथा भी उस डाली हूँ और उसका शुभ मुहूर्त भी बताई हूँ। तो दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे जानकारी की ओर कि क्या करना है ये परमा एकादशी के दिन। दोस्तों, तो सबसे पहली बात है कि जो शनिवार की एकादशी आती है उसका महत्व जाने, क्योंकि शनिवार विष्णु भगवान का प्रिय दिन होता है। उसमें पुरुषोत्तम मास हो जाता है, बहुत खास हो जाता है, जो कि 1000 साल बाद आया है। ऐसा संयोग कि शनिवार की एकादशी तिथि हो, पुरुषोत्तम मास हो, सावन का महीना हो। तो दोस्तों, करना है ये उपाय, क्योंकि शनिवार का विशेष महत्व होता है। मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ दोस्तों कि जो एकादशी तिथि होती है उस पर कई चीज़ें होती है, सो निषेध मानी जाती है। सबसे पहला निषेध वाला चीज क्या होता है, जो कि सरसों का तेल। आज शनिवार है लेकिन सरसों का तेल बिल्कुल ही नहीं जलाएंगे, क्योंकि सरसों का तेल होता है वो एकादशी तिथि के लिए निषेध माना गया है। दूसरा चीज क्या होता है, जो होता है चावल। चावल का जो अक्षत हम लोग चढ़ाते हैं वो भी निषेध माना गया है। ये तिथि पर, एकादशी तिथि पर चावल को छुए ही नहीं, छूना भी मना किया गया है। इसमें छूना भी नहीं चाहिए। अगर किसी कारण बस आप छू रहे हैं चावल को, लेकिन भगवान को, किसी भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। दूसरा चीज हुआ। तीसरा चीज क्या है जो कि निषेध माना गया है, तुलसी माता में जल नहीं दे, क्योंकि जो माँ तुलसी है सो मेरे विष्णु भगवान के लिए, अपने जो विष्णु भगवान है उनके लिए व्रत रखती है, एकादशी व्रत निर्जला रखती है। इसलिए माँ को फूल चढ़ाए, धूप दीप करें, लेकिन माँ को जो पिंडी है उसमें जल नहीं देना चाहिए। उनका जो जड़ है उसका जल से आशीषन नहीं करना चाहिए एकादशी तिथि पर। और दोस्तों, ये गलती बिल्कुल ना करें कि तुलसी का जो पत्ता है या मंजर है उसको एकादशी तिथि, द्वादशी तिथि, रविवार को, इन दिनों में तुलसी के पत्ते तोड़ना चाहिए, क्योंकि जहाँ नारायण है वहाँ माँ तुलसी है। मेरी माँ जो है तुलसी है, वहीं माँ लक्ष्मी है। तो जहाँ माँ तुलसी रहती है वहीं नारायण विराजमान रहते हैं। तो ये सब भूल करके हरगिज नहीं करना चाहिए। अक्षत के जगह पर धनिया चढ़ाना चाहिए, क्योंकि धनिया जो है सो विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है। तो धनिया चढ़ाना चाहिए। काली मिर्च चढ़ाना चाहिए दोस्तों। काली मिर्च चढ़ाने से विष्णु भगवान को बहुत पसंद है काली मिर्च। तो इन तिथियों पर विष्णु भगवान को
काली मिर्च चढ़ाना चाहिए। पहला, काली मिर्च चढ़ाने से क्या होता है, शत्रु का नाश होता है, और दूसरा धन की प्राप्ति होती है। 2 तीज के लिए काली मिर्च चढ़ाया जाता है। काला तिल क्यों चढ़ाया जाता है, विष्णु भगवान को काला तिल बहुत पसंद है। ऐसे में काले तिल का आप अगर कमल, अष्टदल कमल बना करके उसमें दीपक विराजमान करते हैं तो मेरे विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और एकादशी पर करें या ना करें, जो शनिवार की एकादशी पड़ती है उस पर आप जरूर करें। मैं कई अष्टदल कमल बना करके अपने वीडियो में बता चुकी हूँ दोस्तों। आप समझ जाएंगे कि अष्टदल कमल जो है सो काले तिल का बन जाता है, विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। जो भी भक्त ऐसा अष्टदल कमल बनाता है तो उस पर विष्णु भगवान की पूर्ण कृपा बनी रहती है। आप किसी भी मनोकामना से धन प्राप्ति के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए, नौकरी प्राप्ति के लिए अगर अष्टदल कमल बनाते हैं तो मेरे विष्णु भगवान की पूर्ण कृपा बनी रहती है। तो चलिए बताती हूँ दोस्तों कि कैसे अष्टदल कमल बनाना है। एक प्लेट लेंगे, एक पात्र लेंगे दोस्तों। इस तरह से इस पात्र को यहाँ पर रखेंगे। विष्णु भगवान यहाँ पर मेरे लड्डू गोपाल विराजमान है, यहाँ पर लक्ष्मी नारायण है, यहाँ पर मेरे सांवरिया सरकार हैं, यहाँ पर मेरे बाकी लाल बिहारी हैं। तो दोस्तों चलिए अष्टदल कमल बना करके बताती हूँ कि कैसे आज अष्टदल कमल बनाना है। ये है पात्र है, छोटा सा आप कोई भी पात्र लेंगे। पात्र में क्या करेंगे कि उसमें तिल डालेंगे, उसमें तिल डाल देंगे। तिल डाल दिए और तिल डाल करके इस तरह से तिल को फैलाएंगे दोस्तों। इस तरह से अच्छे से ये तिल को फैलाएंगे। थोड़ा सा इसको तिल को फैला दिए। अब इसमें क्या करेंगे कि हम लोग 8 पंखुड़ियाँ निकालेंगे। देखते रहिएगा दोस्तों ध्यान से। इसमें सबसे पहले यहाँ से 8 पंखुड़ियाँ इस तरह निकाल देंगे। ये 8 पंखुड़ियाँ को निकाल दिए। फिर इस सबको आपस में मिलाएंगे। ये जो पंखुड़िया है उसको आपस में, ये पंखुड़िया को देखिएगा ध्यान से दोस्तों। ये जो अष्टदल कमल की जो बन रही है इसको ध्यान से आप देखेंगे। देखिए इसको मिला दिए, फिर इसको मिला दिए, फिर इसको यहाँ से मिला दिए, फिर इसको यहाँ से मिलाए, फिर इसको यहाँ से मिला दिए। ये देखिए अष्टदल कमल बन करके तैयार हो गई है। उसमें क्या करेंगे, हम लोग बीच में अखंड ज्योत को रखेंगे। इस तरह से अखंड ज्योत जो अष्टदल कमल बनी हुई है उसमें रख देंगे। और रखने के बाद इसको प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि एकादशी तिथि पर अखंड ज्योत जलाते हैं उसका विशेष महत्व होता है। आप कई तिथियां पर जलाएं या न जलाएं, लेकिन जिस दिन एकादशी आती है उस पर अखंड ज्योत एकदम अवश्य ही जलाना चाहिए। ऐसे में जब शनिवार आ जाती है, शनिवार की एकादशी आ जाती है तो उस दिन अवश्य ही जलाना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर आप तिल का तेल भी ले सकते हैं या घी ले सकते हैं। आज तिल का तेल का विशेष महत्व होता है क्योंकि शनिवार की एकादशी है। तो मेरे विष्णु भगवान के जितना पसंद तिल है उतना ही तिल का तेल पसंद है। तो इस तरह से देखिए मेरा जो ज्योत है सो प्रज्वलित हो चुकी है। सुबह में पूजा के लिए ज्योत जला था, अभी मैं जो अखंड ज्योत जलाई हूँ इसको ध्यान देना है, क्योंकि ये जो ज्योत होता है ना दोस्तों, इसको कल सुबह आप जब पूजा करने आए अपने पूजा रूम में देर तक इसको जलना चाहिए। ये अखंड ज्योत को जलने के बाद क्या करना है, इस ज्योत को रात भर थोड़ा थोड़ा देखना पड़ता है, क्योंकि रात में एक बार भी आप देख लेंगे तो ये ज्योत जलते रहती है। जलने के बाद क्या करना है, इसमें थोड़ा सा भी जो तिल का तेल का मैं यहाँ पर ज्योत प्रज्वलित की हूँ उसमें से थोड़ा सा भी तेल बचता है उसको पोंछ करके अपने बेटे को, अपने पति को, अपने खुद अपने लीलार में लगाना चाहिए, अपने माथे में ठेकाना चाहिए और विष्णु भगवान से दया प्रार्थना करना चाहिए कि हे विष्णु भगवान, मेरे व्रत को, मेरे पूजा को स्वीकार करना। जैसे मैं आपके पास अखंड ज्योत जलाई हूँ उसी तरह मेरे सौभाग्य को, मेरे गोद को अखंड रखना। ये हो गया
उसके बाद क्या करना है दोस्तों, ये रही एक पात्र में आप लेंगे, एक कलश लेंगे, उसमें आप क्या करेंगे 7 बेलपत्री रखेंगे। यहाँ पर क्या करना है 7 बेलपत्री लेना है, उसमें गंगाजल रखे लेंगे, आपका घर में जो भी गंगाजल होगा उसमें, क्योंकि सनातन धर्म में जो गृहस्थी है उसमें गंगाजल का होना बहुत जरूरी होता है। ये गंगाजल लेंगे, इसमें भर लेंगे गंगाजल, और ये 7 बेलपत्री है, इसको लेकर के कलश तैयार करके जाएंगे महादेव के मंदिर में। ये जो गंगाजल इसमें का है, सबसे पहले नंदी के चरण पर चढ़ा देंगे, जो नंदी का पैर होगा शिवलिंग के तरफ, उसी पैर पर चढ़ाएंगे जल को, गंगाजल को, और जो 7 बेलपत्री है सो महादेव पर चढ़ाएंगे, अपनी कामना कहते हुए नाम और गोत्र बोलकर। दोस्तों ये बहुत ही सरल उपाय है, इसमें कोई भी खर्च नहीं है, कोई भी मेहनत नहीं है। आप हर एकादशी तिथि पर इसको करना चाहिए, क्योंकि इसको करने से महादेव कभी न कभी सुनते हैं और मनोरथ को पूर्ण करते हैं। जो भी मैं उपाय बता रही हूँ दोस्तों, कई पुराणों में इसका वर्णन किया गया है, शिव महापुराण में, स्कंद महापुराण में इसका वर्णन है दोस्तों। तो ये उपाय जरूर करेंगे। अब बढ़ती हूँ तीसरा उपाय के लिए कि जो एकादशी तिथि है उस पर क्या करना है। तो दोस्तों ये रही ये धतूरा का फल। ये धतूरा का फल का आकार देखिएगा दोस्तों, इसका आकार जैसा कोरोना का आकार के जैसा ये होता है धतूरा का फल। इसको किस लिए महादेव पर अर्पित किया जाता है, तो इसको आरोग्य के लिए अर्पित किया जाता है और धन लक्ष्मी के लिए अर्पित किया जाता है। क्योंकि ये जो अर्पित कर देता है अपना नाम गोत्र बोल करके, उसके परिवार में कभी कोरोना आ ही नहीं सकती। और धन लक्ष्मी के लिए इसको किस तरह से अर्पित करना चाहिए, तो दोस्तों धन लक्ष्मी के लिए क्या करना है, इसमें थोड़ा सा हल्दी को लगा देंगे। ये थोड़ा सा हल्दी लगा देंगे और हल्दी लगा करके महादेव को जब पूर्ण पूजा हो जाए इसको अर्पण करना चाहिए। इस धतूरा को अपना नाम गोत्र बोलते हुए देखेंगे दोस्तों महादेव कैसे आपके ज़िंदगी से जो भी निर्धनता है उसको कैसे दूर करते हैं। तो दोस्तों यही उपाय है जो कि हर एकादशी तिथि पर करना चाहिए, क्योंकि ये जो परमा एकादशी है सबसे खास है, जो कि पुरुषोत्तम मास हर 3 साल के बाद आती है। लेकिन ऐसा संजोग शनिवार की एकादशी तिथि, उसमें पुरुषोत्तम मास सावन का महीना हो, तो दोस्तों इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। कथा में दोस्तों है कि जो पवित्रता थी सो महादेव का पूजा की और नारायण का पूजा की, और उनका निर्धनता जो महादेव नारायण दूर किए। और ये एकादशी के दिन जो परमा एकादशी है उस दिन मेरे कुबेर जो थी सो महादेव का पूजा किए थे। कौन किए थे पूजा? कुबेर पूजा किए थे महादेव का, तो उनको महादेव ने धनाध्यक्ष बना दिया था। और हरिचंद्र ने पूजा किया था महादेव का यही परमा एकादशी पर, तो हरिचंद्र को महादेव ने धन, स्त्री, वैभव, मान सम्मान, राज सब कुछ प्राप्त कराए थे दोस्तों। तो चुकेंगे नहीं, ये उपाय जरूर करेंगे, हर एकादशी तिथि पर उपाय करेंगे। और आज शाम को ये उपाय जरूर ही करेंगे। और 5 दीपक का भी उपाय करेंगे, जो कि हर एकादशी तिथि पर करना चाहिए। अपने मुख द्वार को सजाएंगे, पहला दीपक जलाएंगे अपने महादेव के मंदिर में, दूसरा दीपक जलाएंगे बेलपत्री में, तीसरा दीपक जलाएंगे आंवले के वृक्ष के नीचे, और चौथा दीपक किसी जलाशय में जलाएंगे या कुएं, तालाब, बावली पर जलाएंगे। नहीं तो अपने घर में जो मटका, हंडा, परिंदा रखा हुआ है वहाँ जलाएंगे। और 5वां जो दीपक है सो अपने मुख द्वार पर जलाएंगे दोस्तों। और महादेव का इंतजार करेंगे अपने द्वार को सजा करके। महादेव आएंगे नंदी पर सवार होके, मेरे नारायण आएंगे गरुड़ पर सवार होके माँ लक्ष्मी के साथ, और वैभव से, धन संपदा से जो भी कामना होगा सो पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपने वाणी को महादेव नारायण के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। ओम श्री नमः।